इसमें क्या है, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट डिग्री नॉट फर्स्ट ऑर्डर। कैसा चैप्टर है? फर्स्ट डिग्री नॉट फर्स्ट ऑर्डर। डिग्री एक रहेगा, ऑर्डर कई हो सकता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है कि एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो, P1 x के पावर n डेरिवेटिव हो गया, P2 n माइनस वन n माइनस वन डॉट 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 Pn इक्वल टू कितना x। ठीक है, जीरो से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, चाहोगे तो इसको जीरो लिख दो तब सही रहेगा। वन हो गया Pn इक्वल टू कितना है x, यहां पे आपका y रहेगा, यहां पर भी आपका y रहेगा। P1 P2 क्या है, वेल P1 P2 P0 Pn, इसको बोलते हैं आर कांस्टेंट एंड x इज ए फंक्शन किसका, ऑफ x एलोन, सिर्फ x ही रहेगा और उसमें कुछ नहीं रहेगा। इज कॉल्ड लीनियर, यहां पे डिफरेंशियल छूट गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब इसी चीज को हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट ध्यान दो, अब यहां पे d बाय dx को d लिखा हुआ मिलेगा, डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर को कैसे लिखोगे, डी स्क्वायर लिखोगे, फिर डी क्यू बाय डी एक्स क्यू को डी के पावर 3 और nth डेरिवेटिव को हम लोग लिखते हैं डी के पावर n। डी क्या है, ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, अब जब हम लोग इसको डी के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या बनेगा, P0 डी के पावर n y प्लस P1 डी के पावर n माइनस 1 y, P2 डी का पावर n माइनस 2 y डॉट 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 प्लस Pn y इक्वल टू x, यानी कि d के टर्म में रहेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हम लोग को यहां पे क्या करना है, फाइंड करना है CF यानी कंप्लीमेंट्री फंक्शन। पहला टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्लियर करेंगे। टाइप 1 में फाइंड करना है हाउ टू फाइंड द CF। CF का क्या नाम है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन, कंप्लीमेंट्री फंक्शन। तो CF कैसे निकलेगा, तो CF तभी निकलता है जब हम लोग RHS को क्या करेंगे, जीरो करेंगे, यानी कि दैट इज x का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहला स्टेप, ये जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो किस में रहेगा, डी में रहेगा, यानी कि आप फंक्शन जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखोगे, P0 डी का पावर n y, P1 डी का पावर n माइनस y, P2 डी का पावर n माइनस 2y डॉट डॉट Pn y इक्वल टू आपका हो जाएगा जी। अभी पूरे d को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, m में। अगर इसको चाहोगे तो हम फंक्शन को d के टर्म में लिख सकते हैं, ये देखिए y बाहर, इधर कितना हो गया, जीरो। अब यहां पे पुट करेंगे स्टेप 2, पुटिंग d इक्वल टू m, वी गेट एक्सिलरी इक्वेशन। हम लोग यहां से एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। जब d का वैल्यू m पुट करेंगे तो m के टर्म में एक फंक्शन बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा। अब स्टेप 3 में क्या करना है,
अब सॉल्व करेंगे हम लोग किसको, इक्वेशन को। अब यहां से टू फाइंड, और क्या करना है, एम का वैल्यू निकालना। अब एम का वैल्यू अल्फा बीटा समथिंग समथिंग निकलेगा। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स। इसको क्या बोलते हैं, रूट्स। अब यह जो रूट्स निकला, अब यह अलग अलग तरह का रूट्स हो सकता है, यानी कि रियल हो सकता है, रियल में इक्वल भी हो सकता है, रियल में अनइक्वल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स में भी क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। यानी कि यहाँ पे 4 टाइप का रूट्स निकलेगा। तो जितना टाइप का रूट्स निकलेगा उतना टाइप का मेरा सीएफ निकलेगा। तो अलग अलग टाइप पे हम लोग यहाँ पे सीएफ निकालने के लिए देखेंगे कि जब रियल निकलेगा तो सीएफ क्या होगा, इमेजिनरी निकलेगा तब सीएफ क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे। इससे पहले इसको नोट कर लो, फिर हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग यहां पे बात करेंगे किस पे, रूट्स पे। तो सबसे पहला नंबर, इसमें भी हम टाइप लिख देते हैं, टाइप 1 कहता है कि व्हेन, यानी कि रूट्स, दैट मीन्स एम का वैल्यू अगर क्या हो, रियल एंड अनइक्वल। रूट्स कैसा हो, रियल नंबर हो और अनइक्वल हो। दैट इज अगर एम का वैल्यू अगर मान लेते हैं कि m1 m2 समथिंग, चलिए एक और ले लेते हैं m3, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं 3 रूट्स आया तो इसका सीएफ क्या होगा, सीएफ इक्वल टू c1 e के पावर m1x, ठीक है, प्लस c2 e2 प्लस c3 m3x। कब हम लोग यूज करेंगे, जब हम लोग को रूट्स क्या हो, रियल हो और अनइक्वल। ठीक है, हम एक ही बार सबका एग्जांपल लेंगे या फिर एग्जांपल ले सकते हो। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कितना ऑर्डर हो गया, 2 ऑर्डर, डिग्री कितना है, 1। अब इस क्वेश्चन को अगर चाहोगे तो डी के टर्म में लिखोगे तो कैसे लिखाएगा, डी स्क्वायर वाई माइनस 5 डी वाई प्लस 6y इक्वल टू 0। अब यहां से इसको लिखेंगे, कैसे लिखोगे, डी स्क्वायर 5d प्लस 6, y कॉमन आएगा, d का टर्म में आ गया। अब इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखो, तो इसका मतलब क्या होगा, d के जगह पे क्या लिखना है, m स्क्वायर 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो d के जगह पे क्या पुट किए, m। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करो जैसे हम लोग नॉर्मल मेथड से, 3 माइनस 2 यही होगा। तो यहां से m का वैल्यू निकालते हैं, तो m माइनस 2 m माइनस 3, तो यहां से देखिए m का वैल्यू कितना हो गया, 2 3। अब जब m का वैल्यू 2 3 निकल गया, देखो रियल नंबर है, अनइक्वल है। अब CF निकालेंगे जब, तो C1 e का पावर कितना लिखेंगे, 2x, C2 e का पावर कितना लिखेंगे, 3x। अब यही तुम्हारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यही आपका y बराबर हो जाएगा 2x प्लस C2 इधर से हो गया 3x। कोई डाउट नहीं। अब हम लोग आते हैं इसी में टाइप 2, चलिए इधर ही देख लेते हैं। कहता है कि जब when roots are real but equal, रियल होगा लेकिन क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज, जैसे देखिए m इक्वल टू अगर हम लोग मान लेते हैं अल्फा 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 क्या है, सेम है कि नहीं,
अगर इक्वल रूट्स आ जाएगा तो इसका CF क्या होता है? CF इक्वल टू C1 प्लस XC2। जैसे आगे बढ़ोगे x का पावर बढ़ती जाएगी, देखो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर x का पावर क्या होगा, फिर बढ़ते चला जाएगा। और इसके CF हो गया आपका C1 प्लस XC2 प्लस X² C3 E अल्फा x। यह वैल्यू मेरा कब निकलता है? जब m का वैल्यू डिफरेंट हो। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं, बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। सॉल्व करना है d² y/dx² माइनस 6 dy/dx प्लस 9y इक्वल टू 0। इसका CF निकालना है तो सबसे पहले d के टर्म में लिखेंगे d² माइनस 6d प्लस 9 इक्वल टू 0। d के टर्म में d ऑपरेटर है, फिर एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, d के रिप्लेस करेंगे m में, तो m² माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू आएगा m माइनस, इसको फैक्टराइजेशन कर लो तो m माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो m का वैल्यू आपका हो गया 3। यहाँ पे जो रूट्स निकला, अब देखिए इक्वल है, 3 है, तो जब रूट्स इक्वल होगा तो CF इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस XC2, इसको बंद कर देना है, और E 3x हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये आपका CF निकल गया, और यही CF आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन, जो y इक्वल टू C1 प्लस XC2 e⁻3, ये आंसर हो गया। यह काम हम लोग कब करेंगे? जब रूट्स मेरा इक्वल हो, रियल हो और इक्वल हो। ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया, जब रियल और अनइक्वल हो, रियल और इक्वल हो। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट CF का सॉल्यूशन है और एग्जाम्पल भी है, इसको नोट कर लो। हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बात करेंगे, टाइप 3। जब x यानी कि व्हेन x रूट्स आर कॉम्प्लेक्स बट नॉट रिपीटेड, यानी कि जब हम लोग को रूट्स कॉम्प्लेक्स हो और रिपीट नहीं, जैसे m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो CF कैसे निकालते हैं? थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग e का पावर अल्फा x ब्रैकेट में हम लोग a कॉस बीटा x प्लस b साइन बीटा x, ये मेरा CF हो गया। और यह CF कब निकलेगा? जब रूट्स कॉम्प्लेक्स हो और नॉट रिपीटेड हो, यानी एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो। ठीक है, तो प्लस माइनस कर में के रहेगा तो इसका हो जाएगा a cos बीटा x प्लस b साइन बीटा x, बाहर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। टाइप 4 देखेंगे, जब व्हेन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स बट रिपीटेड। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा लेकिन क्या होगा, रिपीटेड होगा, यानी कि एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर 2 बार 3 बार आ सकता है। जैसे m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस बीटा, फिर अल्फा प्लस माइनस बीटा रिपीट है, तो इसका हो जाएगा सेम कंसेप्ट, CF ई का पावर अल्फा x ब्रैकेट बंद कर देना है, C1 प्लस x C2। ठीक है, जैसे हम लोग रिपीटेड रियल में करते थे, इधर cos बीटा x, फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस A1
A2 ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा B1 प्लस B2x, ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन बीटा एक्स, बंद हो गया। ये CF निकल गया जब आपका कॉम्प्लेक्स हो और रिपीटेड, दोनों CF देख लिए, कॉम्प्लेक्स नॉट रिपीटेड और कॉम्प्लेक्स और रिपीटेड। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको d के ऑपरेटर में लिखेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, y इक्वल टू 0। अब इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखो तो e a इक्वल टू हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू निकल जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू -4, तो m इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, यानी कि रूट अंडर -4 का सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 2i। यह कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 0 प्लस माइनस 2i। अब इसका CF निकालो तो CF इक्वल टू e 0x, फिर हम लोग ब्रैकेट बंद करेंगे, a cos बीटा के जगह पे 2 होगा 2x प्लस b sin 2x, ये मेरा CF निकल गया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो a cos 2x प्लस b sin 2x, क्लियर है। तो इस टाइप का हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का CF निकालते हैं जिसका रूट्स नॉट रिपीटेड हो। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, देखिए अगर m का वैल्यू 2 प्लस माइनस आई सेम रूट्स आ गया, इसका CF हो जाएगा, यानी कि अल्फा का वैल्यू 2 है तो e2x ब्रैकेट बंद कर देना है, a1 प्लस x a2, क्योंकि यहाँ दो रूट्स इक्वल है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा cos 1 हो जाएगा, यानी कि 1x प्लस b1x b2, और इधर हो जाएगा आपका साइन x। ये निकल गया CF जब रूट्स क्या हो इक्वल है। यहाँ पे देखिए अनइक्वल है, यहाँ पे आपका इक्वल है, तो इक्वल रूट्स होने पे हम इस तरह से CF निकालते हैं। ठीक है, देखिए 2 प्लस माइनस आई और 2 प्लस माइनस दोनों सेम है, यहाँ पे देखिए एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो यहाँ जब रिपीटेड होगा और नॉन रिपीटेड होगा, दोनों के लिए अलग अलग CF है, और इस तरह से हम लोग को CF निकालना है।